Hello students, welcome to the lecture. This is for the BBI or BCom student. There is a separate whole chapter of audit of income. Then there is a separate chapter for audit of expenditure. There is a separate chapter for audit of asset. Then there is a separate chapter for audit of liability. आपको मेरे नोट्स में 4 चैप्टर का सिर्फ एक एक आंसर मिल जाएगा. इन टोटल 4 चैप्टर नहीं पढ़ने पड़ेंगे, सिर्फ ये 4 आंसर्स पढ़ लो तो आपका पूरे 4 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे. बिकॉज आई हैव टेकन आउट द कॉमन पॉइंट्स एंड आई हैव मेड इट इन माई ओन. सो वील स्टार्ट विथ ऑडिट ऑफ इनकम. इनकम यानी कौन सी इनकम सर? इनकम मतलब रेंट, सैलरी, रेंट इनकम, देन रॉयल्टी इनकम. ये जो इनकम होती है, आई विल शो यू द इनकम्स. रेंट, इंटरेस्ट, सेल्स, डिविडेंड इनकम, रॉयल्टी इनकम. ये इनकम का हम ऑडिटिंग कैसे करेंगे वो ही देखना है ये क्वेश्चन में. तो ये कॉमन 5 to 6 पॉइंट्स है, वो याद रखो. तो अगर आपको कौन सा भी क्वेश्चन है ऑडिट ऑफ इनकम रिलेटेड तो आप लिख पाओगे. फर्स्ट पॉइंट है इंटरनल कंट्रोल. तो ऑडिटर को हमेशा चेक करना है कि इंटरनल कंट्रोल प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं. वहाँ के अंदर के इंटरनल मैनेजमेंट में चेक करना है कि सब सीसीटीवी कैमरास, ट्यूबलाइट्स, सब कुछ प्रॉपरली सब चेक करना है कि चल रहा है कि नहीं है. और सबकी रिसीट्स भी होनी चाहिए. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए. अभी ये कैसे पता कर चलेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स है. तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने अलग से दे दिया है आपको टेबल. अगर आपको पूछा गया ऑडिट ऑफ सेल्स तो आप सेल्स का पढ़ोगे. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लिखोगे इनवॉइस, डिलीवरी चालान, ट्रांसपोर्टर बिल. अगर मैं आपको पूछूँ क्वेश्चन ऑडिट ऑफ रेंट तो ऊपर के से सारे पॉइंट्स हैं वो सारे लिखने हैं. पर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या लिखोगे? सिर्फ रेंट वाला लाइन लिखोगे. अग्रीमेंट, प्रॉपर्टी पेपर्स, रिसीट. अगर मैं पूछूँ आपको लिखने के लिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए ऑडिट ऑफ डिविडेंड इनकम तो फिर भी आपको यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं. लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में डिविडेंड इनकम वाली लाइन आएगी. उसमें क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट शेड्यूल, बैंक स्टेटमेंट, डिविडेंड वारंट. मतलब जिस टाइप की इनकम है तो उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो होते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. देन नेम, डेट एंड सीरियल नंबर. डेफिनेटली अगर अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो आप चेक करोगे कि कौन सा बिल का कितना अमाउंट है, क्या नेम है, क्या डेट है, सीरियल नंबर वाइज चल रहा है कि नहीं चल रहा है. और अमाउंट होगा तो वो अमाउंट प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है वो सही है कि नहीं है, आप वो भी चेक करोगे. देन डेफिनेटली यू विल चेक दैट इट इज़ गेटिंग टैलीड और नॉट. तो अमाउंट टैली हो रहा है कि नहीं वो भी चेक करोगे. प्रॉपर अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो कि नहीं, डिस्क्लोजर कर रहे हो कि नहीं एज पर शेड्यूल 6. तो अगर आप ये 6 पॉइंट याद रख लोगे तो आपको ऑडिट ऑफ इनकम कवर हो गया. एंड एग्जाम में पूछा जाएगा हाउ टू ऑडिट इनकम, या पूछा हाउ टू ऑडिट सेल्स इनकम, तो भी आप क्या करोगे? यही सब 6 पॉइंट्स लिखोगे. इंटरनल कंट्रोल, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, नेम, डेट, सीरियल नंबर, अमाउंट, अकाउंटिंग, डिस्क्लोजर. पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में सिर्फ फर्स्ट वाला पॉइंट लिखोगे, सेल्स वाला. क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ लाइबिलिटीज़. अगेन ऑडिट ऑफ लाइबिलिटीज़ है. आपको मैंने 6 कॉमन पॉइंट्स दे दिए हैं. सो वी ऑलरेडी डिस्कस इंटरनल कंट्रोल. देन सेकेंड पॉइंट इज कंफर्म पेमेंट इन सब्सिक्वेंट मंथ्स. मतलब जो भी पेमेंट किए जगह जा रहा है तो उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं. अगर कोई बैलेंस आउटस्टैंडिंग है तो उसको नेक्स्ट मंथ में क्लियर किया जा रहा है कि नहीं वो चेक करोगे. बैलेंस क्रॉस वेरीफाई करोगे, लेजर चेक करोगे, और इसको अगेन शेड्यूल वाइज डिस्क्लोज किया है कि नहीं. आप प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करोगे कि लाइबिलिटीज़ जो मेजर चेंजेस थे लाइबिलिटीज़ में प्रीवियस ईयर में वो ये ईयर में अवेलेबल है नहीं है, आप ये चेक करोगे. तो अगर क्वेश्चन आता है ऑडिट ऑफ लाइबिलिटीज़ तो सीधा ये 6 पॉइंट्स लिख देना. ऑडिट ऑफ असेट्स, तो अगेन अगर ऑडिट ऑफ असेट, अगर आप कोई असेट मतलब कोई फर्नीचर या फिर प्लांट एंड मशीनरी देखने जा रहे हो तो आप उसमें भी क्या चेक करोगे? इंटरनल कंट्रोल. फिर वो मशीन जो है उसकी ओनरशिप किसके पास है वो चेक करोगे. अगर फॉरेन एक्सचेंज में पैसा आ रहा है तो प्रॉपरली कन्वर्ट करके उसे अमाउंट पे रिकॉर्ड किया है कि नहीं वो भी चेक करोगे. देन वो जो असेट है आप आंखों से देख रहे हो, बराबर आंखों से देख रहे हो मतलब क्या हो गया? उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया. देन उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर. देन इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट, मतलब अगर ऑडिटर शुड चेक वेदर एनी इवेंट हैज़ ऑकर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट विच में अफेक्ट द वैल्यू ऑफ असेट. ऐसे तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुए जो बैलेंस शीट क्लोज होने के बाद किए गए हो. लेजर चेक करोगे, आप प्रॉपरली वो असेट वैल्यू किया है कि नहीं वो चेक करोगे. सब्जेक्ट टू चार्ज इन द सेंस अगर कुछ लोन वगैरह लिया है कि नहीं वो भी आप प्रॉपरली एक बार चेक करोगे. आपको बस ये सोचना है जब आप ऑडिट करने, आप एज अ ऑडिटर आप कोई कंपनी में ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और किस तरीके से उस चीज़ को ऑडिट करोगे. क्लियर?
Then audit of expenditure. Audit of expenditure is same as audit of income. Same points आएंगे, disclosure, name, date, serial number, amount, accounting. Comparison with previous year will be the new point. Auditor should compare the amount with previous year's expenditure. बराबर ना, तो ही तो हमें मेजर डिफरेंस पता चलेगा. अगर प्रीवियस ईयर का हम डिफरेंसेस कैलकुलेट करेंगे तो ही हमें आइडिया आएगा कि क्या एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर में थे और अभी क्या थे. बट हाँ, एक्सपेंडिचर मतलब कौन सा एक्सपेंडिचर? परचेज, सैलरी, वेज, इंश्योरेंस, रेंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस. तो अगर मैं पूछूँ एग्जाम में हाउ टू ऑडिट एक्सपेंडिचर, तो आप यही आंसर लिखोगे. बट मैं पूछूँ हाउ टू ऑडिट टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो भी सेम ये सिमिलर पॉइंट्स ही रहेंगे. लेकिन आप टेलीफोन एक्सपेंसेस में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में लिखोगे टेलीफोन बिल, कॉमा बिल पेमेंट, ओके, कॉमा इनवॉइस. सो ये 4 बड़े बड़े आंसर्स पूरे बुक में आप में काफ़ी सारे कंटेंट में दिया हुआ है. मैंने इसको कट शॉर्ट करके आपको सिर्फ 4 आंसर्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया है. अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार रिविजिट करो यही वीडियो पे एंड एक बार गो थ्रू करो. कुछ डाउट्स हो तो कमेंट में लिख दो. ओके, थैंक यू.